ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बताएं, नए साल से पहले दिल्ली एनसीआर का मौसम फिर से एक बार बिगड़ रहा है। लगातार कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। यूपी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आपको बता दें, उत्तर भारत के 23 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का काफी असर देखने को मिल रहा। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से आगे भी जो ठंड है उसका सितम देखने को मिलेगा और लगातार ठंड और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली एनसीआर में कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। यूपी बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और घने कोहरे की वजह से आपको बता दें, उत्तर भारत के 23 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिससे अब जो हवाई और रेल यात्रा है उस पर इसका काफी असर पड़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। ऐसे में चाहे बस हो, वाहन चालक हो, कार हो, यहाँ तक कि आपको बता दें जो विमानें हैं उन पर भी इसका जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिल रहा, कहर देखने को मिल रहा। विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से वाहन चालकों को आपको बता दें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के 23 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं, आपको बता दें, जहां पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो सर्दी है, जो ठंड है और शीतलहर है उसका सितम किस प्रकार से देखा जा रहा है। और आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो सर्दी का सितम, कड़कड़ाती सर्दी का सितम लगातार जारी है। यूपी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। उत्तर भारत के 23 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का खासा जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग जीरो हो चुकी है और ऐसे में आईएमडी ने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। नए साल से पहले जो मौसम है वो और भी ज्यादा बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, दिल्ली एनसीआर में केवल ठंड ही नहीं बल्कि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। लगातार जो प्रदूषण है उसका भी कहर देखने को मिल रहा है। सुबह कुछ दिखता ही नहीं और रात को मतलब ट्रैवल करने में भी डर लगता है, ये हाल हो चुका है। आप महाराष्ट्र से हैं? जी। महाराष्ट्र में और दिल्ली के वेदर में कितना फर्क है पोल्यूशन या स्मोक? मतलब अगर मुंबई की बात करो तो मुंबई में भी पोल्यूशन है ही, पर दिल्ली में AQI जो है वो 500 से ऊपर चला जाता है। बहुत बहुत जानलेवा है जो कि, और जितना जानलेवा अभी हमने पढ़ा कि स्कूल भी ऑनलाइन कर दिए थे, इसी वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल कम हो जाती है जो दिल्ली के सदस्य है उनकी। तो मतलब ये बुरा हाल है और ये हम ज्यादा देर ऐसी हवा में रुक नहीं पाएंगे। तो अब पता नहीं हम सरकार से क्या बोले, क्या बात करें, कैसे समझाएं उनको कि वंदे मातरम या जनगण मन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस दिल्ली शहर की हवा के बारे में बात करो, पर्यावरण के बारे में बात करो। सिर्फ 10 मिनट असेंबली में बात करके हम अच्छी हवा ले नहीं पाएंगे। तो देखिए, लगातार जो मौसम है, जो कोहरा है उसका कहर देखने को मिल रहा। और आप सुन रहे थे अभी कुछ युवाओं को, जिनका कहना था किस प्रकार से वो बाहर निकलने में डरते हैं। रात के समय जो विजिबिलिटी होती है वो इस कदर कम होती है कि उनको गाड़ियां चलाने तक में डर लगता है, क्योंकि दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो ऐसे में बन जाता। विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से 10 से 20 मीटर के बाद दिखना तक बंद हो जाता है। ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको फॉग लाइट और उसका सहारा लेना पड़ता है ताकि आगे दिख सके कि किस प्रकार से जो लोग हैं, गाड़ियां आ रही है। तो देखिए, दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और कम जो कोहरा है उसके कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स लेट देखने को मिली है। कोहरे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें लेट चल रही है। तो देखिए किस प्रकार से कोहरे का जो असर है वो यातायात पर पड़ता नजर आ रहा है। ट्रेन ही नहीं बल्कि जो फ्लाइट्स हैं वो भी लेट चल रही हैं। कई फ्लाइटें
कोहरे की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। और यहाँ कोहरे के कारण आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट चल रही है। कई ट्रेनें, आपको बता दें, जो राजधानी ट्रेनें हैं वहां तक वो भी 5 से 7 घंटे की देरी पे, और कई ट्रेनें तो 15 घंटे तक की देरी से चल रहे हैं। और हमारे सहयोगी जीवा खान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। जीवा, देखिए, लगातार जो कोहरा है उसका कहर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो आप ये बताइए कि अभी का क्या स्टेटस है, अभी क्या अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, कानपुर के आज वेदर की बात करी जाए तो यहाँ पर इस टाइम का जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड है। इसके अलावा आज थोड़ा सा विजिबिलिटी साफ दिखाई पड़ी है। एक हफ्ते के बाद में तकरीबन 28 दिसंबर से ये कंडीशन बनी हुई थी कि लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट थी, और ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे भी कई गुना ये सीवियर कोल्ड डे जैसा महसूस हो रहा था। शहर में आम जनजीवन को पूरी तरीके से जो है इसने डिस्टर्ब करके रख दिया था। और इसके अलावा जो मौसम विभाग की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो है एक विक्षोभ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है हवाएं चल रही हैं, और ये जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी तरफ से ये बर्फीली हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते शहर में लगातार, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो है कोल्ड वेव और चिल्ड वाइंड जैसी जो विंड होती है, हवा होती है, उसकी जैसी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ काफी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और इसने आम जनजीवन को जो है प्रभावित किया हुआ है। विजिबिलिटी कम हो रही है, जो डेंस फॉग है वो सुबह शाम के जो घंटे होते हैं उसमें बढ़ जाता है। हालांकि आज की बात करें, आज मौसम जो है साफ है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो है ये फॉग की कंडीशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक जो है वो प्रभावित हो रहा है। और मौसम विभाग का दावा है कि अगले कई दिनों तक ये जो कंडीशन है, सीवियर कोल्ड डे इसको कहा जाता है, ये बना रह सकता है। हालांकि लोग इससे बचने के लिए, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आज से जो है ज्यादा ठंड के चलते जो है स्कूलों को 1 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। और इस तरीके की जो कोल्ड वेव है और चिल्ड वाइंड है जो पहाड़ों की तरफ से आ रही हैं, ये पिछले कुछ दिनों इसी तरीके से लगातार जारी रहेंगी। मौसम विभाग का दावा है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है उसमें मौसम का कुछ एक्टिविटी देखने को मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ पर हवाएं मंद पड़ेंगी। बिल्कुल जीवा, देखिए, जनजीवन तो प्रभावित है ही, लेकिन इसके साथ ही जो ट्रेनें हैं, जो फ्लाइट्स है, वो भी लेट चल रही हैं। राजधानी ट्रेनें तक आपको बताइए 10 से 15 घंटे की देरी पर चल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रेल रूट है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जो ट्रेनें हैं, जो अच्छी कई लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेनें हैं वो 10 से 15 घंटे तक लेट है। और इसके अलावा फ्लाइट पर भी असर हुआ है, क्योंकि फ्लाइट भी जो है काफी देर से आ रही है, 2-2 घंटा लेट आ रही है। लोग जो है वहाँ पैसेंजर इंतजार करते ठीक है जीवा, आएंगे आपके पास, लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने, रुक करते हैं उसका। आपको बताएं, यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड के बीच आपको बता दें, योगी सरकार का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। तो सीएम योगी के आदेश के बाद डीएम ने यह निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसे में यूपी में योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ती ठंड के बीच योगी सरकार ने यह फैसला लिया है, और डीएम तमाम अधिकारियों को साथ में ये निर्देश दिए हैं। जेवा खान हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। जेवा, देखिए, बहुत बड़ा फैसला लिया गया योगी सरकार की ओर से, जहां पे 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिएंगे, क्योंकि कोहरे का और ठंड का प्रकोप इस कदर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये रात में ही आदेश आया है, और ये सभी स्कूल जो 12वीं तक के हैं वो 1 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ज्यादा एक्सट्रीम ठंड जिसको कहते हैं, सीवियर कोल्ड डे की कंडीशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको मौसम विभाग सीवियर कोल्ड डे बताता है। सीवियर कोल्ड डे की कंडीशन जो है वो पूरे शहर में बनी हुई है, पूरे जोन में बनी हुई है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम ठंड जो है महसूस हो रही है। कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में शिमालियन ठंड, जिसे हिल स्टेशन की ठंड कहते हैं, वैसी महसूस करी जा रही है। जैसा कि पूरी जो बहुत ही ज्यादा सर्दी है मैदानी इलाके। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग बताता है कि अगले कुछ दिनों में इसी तरीके की जो है सर्दी पड़ेगी। इसके अलावा पाला भी पड़ेगा, कानपुर शहर में पाले पड़ने के भी आसार है, और कुछ एक दिनों में जो है बारिश के भी आसार है मैदानी इलाकों में, क्योंकि मॉइस्चर, नमी आ गई है मौसम में, जिसकी वजह से हल्के बादल आएंगे और छुटपुट बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल जेवा, और देखिए, हम अभी इससे पहले कुछ युवाओं को सुन रहे थे जिनका कहना था कि वो घर से बाहर निकलने में डरते हैं, रात के समय वो ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम रहती है कि खतरा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए।
जी बिल्कुल, विजिबिलिटी काफी लो है और चूंकि फॉग की कंडीशन बनी हुई है जिसके चलते जो है लगातार विजिबिलिटी लो हो रही है और लोगों को जो है लाइट जला के चलना पड़ रहा है। 10 बजे तक जो है अभी कोहरे की कंडीशन ऐसी थी कि 10 बजे तक लोग जो है लाइट जला के चले हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को डर लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। रात में भी करीब शाम से 6-7 बजे के आसपास कोहरा इतना ज्यादा घना होता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है लो हो जाती है और लोगों को घर से निकलने में डर लगता है, क्योंकि अगर वो वाहन से निकलते हैं तो कहीं किसी लो विजिबिलिटी के चलते जो है किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। इसके चलते लोगों को घर से निकलने में जो है डर लग रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई है, क्योंकि सीवियर कोल्ड डे चल रहा है, जिसके चलते जो है लोगों को अगर जरूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले और अलर्ट रहे और घर पर ही रहे, ऐसी चेतावनी भी जारी करी गई है। जी ठीक है ज़ेबा, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, आदित्य वधावन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य देखिए, लगातार जो कोहरा है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये चिंता की विषय और भी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि प्रदूषण का भी मार देखने को मिल रहा है। यानी कि लोगों को अब सिर्फ ठंड से बचने की जरूरत नहीं है, डबल अटैक जो प्रदूषण और ठंड दोनों का देखने को मिल रहा है, इन दोनों से अब उनको सावधान रहने की जरूरत है। जी आदित्य, तो देखिए अभी ठंड तो लगातार चरम पर पहुंच ही चुका है, लेकिन इस बीच आपको बता दें जो प्रदूषण है वो भी दिल्ली एनसीआर की बात अगर करें खास तौर पर, तो वहां पे प्रदूषण भी लगातार जो है वो फैलता जा रहा है, स्तर उसका बढ़ता जा रहा है, AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें जो लोग हैं, जो मौसम विभाग है उनकी ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है ठंड को देखते हुए, क्योंकि देश भर में ठंड और कोहरे का प्रकोप इस कदर देखने को मिल रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो आपको बता दें गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं प्रदूषण की वजह से। जहां पर खांसी और जुकाम लोगों को, अस्थमा जो लोग हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बता दें कि देखिए उत्तर भारत में ठंड अपने चरम पर है। दिल्ली में तापमान गिरकर 60 डिग्री के आसपास पहुंच गया और खुले इलाकों में घना कोहरा विजिबिलिटी को और भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा। जम्मू कश्मीर में ठंड से बुरा हाल है, पहाड़ियों पर हल्की बर्फ की परत जम चुकी है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रात में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पहलगाम की बात करें तो वहां भी तापमान और ज्यादा नीचे दर्ज किया जा रहा। यहां कश्मीर का सबसे ठंडा पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां पानी जमने लगा है और बर्फीली हवाएं लगातार बह रही। हरियाणा की बात करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित पूरे मैदानी क्षेत्रों में 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। IMD ने कई राज्यों में कोल्ड डे और कोल्ड वेव जैसी स्थितियों के बने रहने की चेतावनी दी है। तो देखिए समय ऐसा आ गया है कि अब जो कोल्ड वेव है और कोल्ड डे को लेकर IMD ने चेतावनी दी है और इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के 22 राज्यों में तेज सर्दी और कोहरा, कोहरे से कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी। यूपी में 3 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश के आसार। देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, MP, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा ज्यादा बढ़ सकता है। यूपी में कई जिलों में कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी देखी गई। कई जगहों पर ट्रेनें लेट चल रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। यूपी में आगरा, गोरखपुर, कानपुर समेत कई जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। ओस की बूंदें बारिश जैसी पड़ रही हैं। गोरखपुर, बलिया में सुबह सड़क और फर्श भीगी नजर आई। इस बीच भयंकर ठंड के कारण लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मैदानों में कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम नए साल में बारिश, बर्फबारी लेकर आ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30-31 दिसंबर के साथ 1 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। इधर दिल्ली और NCR में प्रदूषण का कहर तो है ही, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली में
दिन में धूप भी निकल रही है। इधर बिहार में भी कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में रविवार को न्यूनतम तापमान 0 से ऊपर चला गया। इसी बीच मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -2.2 और पहलगाम में -1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 8.2, बटोटे में 6.9, बनिहाल में 4.5 और भद्रवाह में 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने सोमवार तक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, देश के कई राज्यों में सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। हरियाणा की बात करें और तमाम ऐसे जगह है, दिल्ली एनसीआर की बात करें, इन सभी जगहों पर हरियाणा के अंबाला शहर की आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। मुंबई शहर में भी कुछ हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण पश्चिम मेदिनीपुर में भी विजिबिलिटी कम हुई है। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की ठंड के साथ लगातार कई दिनों से घना कोहरा छाया दिख रहा है। यही हाल असम के गुवाहाटी के कई हिस्सों का भी है। इन तस्वीरों के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में कोहरे का प्रकोप लगातार दिख रहा। तो ये तमाम देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से यूपी में ठंड और कोहरे की बात करें तो तमाम वहां पर भी जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं, यूपी में ठंड और कोहरे की बात करते हुए आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया नजर आया। इसी तरह मुरादाबाद शहर के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहा। कानपुर शहर की बात करें तो सुबह घना कोहरा वहां भी काफी ज्यादा देखने को मिला। यहां पूरे शहर में शीतलहर चल रही है। इन दिनों मेरठ यूपी का भी हाल बहुत बुरा है। काफी ठंड वाला जिला वो बना हुआ है और यहां भी सुबह घना कोहरा छाया हुआ रहा। तो यही हाल बुलंदशहर का भी है। यहां भी घना कोहरा लगातार छाया हुआ है। ये तमाम देश के जो अलग अलग जगह है, यूपी में भी किस प्रकार से कोहरे का ठंड देखने को मिला, कहर देखने को मिला, शीतलहर किस प्रकार से लगातार चलती जा रही है, उसी की अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे। चाहे प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, मेरठ, कानपुर या बुलंदशहर, इन तमाम जगहों पर आपको बता दें जो लोग हैं, जो जनजीवन है, वो इस ठंड और कोहरे के प्रकोप से प्रभावित नजर आए। तो आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए, तमाम देश के अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे थे कि किस प्रकार से हर जगह जो कोहरा है, जो ठंड है, वो इस कदर उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है कि जनजीवन बेहद बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। आदित्य, बिल्कुल रोशनी, अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है जनजीवन यहाँ इफेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। आप देखें किस तरह से पूरी कोहरे की चादर ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है और 0 विजिबिलिटी हो चुकी है। इसके चक्कर में बहुत फ्लाइट ऑपरेशंस भी कैंसिल हो रहे हैं। रेलवे जो ऑपरेशन है वो भी, ट्रेनें लेट चल रही हैं, कैंसिल हो रही हैं और सब हम देख रहे हैं तमाम जगहों पे दिल्ली एनसीआर में। अगर आप देखेंगे तो लोग आग की अंगीठी चला के बैठे हैं कि ताकि थोड़ा हाथ सेकें और काफी जो है काफी ज्यादा अभी समय तापमान कम है और जिससे काफी जो है एक तो पोल्यूशन की मार भी है और ऊपर से कड़ाके की ठंड की मार, तो दोनों ही मार जो है दिल्ली वालों को सता रही है। और अब देखने वाली बात होगी कब तक ये इस ठंड और प्रदूषण से जो है दिल्ली वालों को राहत मिलती है। नया साल कोने में है और देखने वाली बात है कि क्या लोगों की तैयारियां हैं प्रदूषण और ठंड से निपटने के लिए। जी रोशनी। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए ये पहली बार की बात नहीं है, ये हर साल की बात है और फिर वापस से ही इस प्रकार से सर्दी का कहर देखने को मिल